क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। ओके, हम जानते हैं कैसे करेंगे। अगर नहीं देखी वीडियो देखो। देखो इसमें हम ना वापिस से dy अपॉन dx जगह पे dx अपॉन dy फाइंड करेंगे। क्यों करेंगे मैं फिर बताऊंगा। तो यहाँ पे बताओ dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आने वाली है। तो y dx इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और dy। ओके, देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो dy अपॉन dx निकालो। अगर उससे बात नहीं बनी तो क्या करना होगा, हमें dx अपॉन dy निकालना होगा। मैं रिपीट करता हूँ, हम क्या करेंगे, जो हम करते आए हैं अब तक, हमारे दिमाग में ये बात चलेगी कि dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dx अपॉन में, सॉरी dy अपॉन में dx, तो ये अपॉन में ये चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस साइन भी है तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब बताओ जो ये वैल्यू आई क्या इस फॉर्म में है वो, तो आंसर है नहीं है। हम जानते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई। वाई सिर्फ यहीं पे होना चाहिए। देखो ऊपर y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, और y के यहाँ के अलावा कहीं पे y ना हो। ठीक है, इस साइड y ना हो। क्या इस फॉर्म में है ये, नहीं है। अब क्या इस फॉर्म में ला सकते हो, नहीं ला सकते, कोशिश कर लो, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है मतलब y है, यहाँ पे भी y है। हमें सिर्फ एक जगह y चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है इसमें, और ना ही ये होमोजीनियस है, और ना ही ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व होने वाला है। तो अब हम क्या करें, तो हम जुगाड़ लगाएंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या उससे बात बन सकता है। dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसको उल्टा कर दो, है ना, मतलब x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, और माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो अब सोच के बताओ, क्या अगर 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 मैं इसमें डिवाइड कर दूं dx अपॉन dy इक्वल टू में माइनस एक्स अपॉन में y, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y मतलब y, क्या इस फॉर्म में आ चुकी है। तो आंसर है हाँ आ चुकी है। कैसे, देखो हम जानते हैं कि ऊपर जो होगा वही होना चाहिए बगल में। जैसे यहाँ पे y था तो बगल में क्या होना चाहिए, y। ऊपर क्या है x, तो बगल में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है dx अपॉन में dy, और x ही है, प्लस x अपॉन में y इक्वल टू y। देखो x है तो x है, और x यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, सिर्फ यहीं पे x है। तो अब हम कर सकते हैं, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, सब कुछ यही करना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dy है ना कि dy अपॉन dx। तो इस फॉर्मूले में सब कुछ में जहां पे x होगा वहां पे y पुट कर देना, और जहां पे y होगा वहां पे x पुट कर देना। सब कुछ सेम टू सेम ही करना है पिछले क्वेश्चन की तरफ। तो बताओ p क्या होगा। इस केस में p वो था जो y के साथ था, है ना। इस केस में p क्या होगा, जो x के साथ होगा, क्योंकि ऊपर क्या है x है, ऊपर क्या है x x x। तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू क्या आने वाली है, जो x के साथ है मतलब 1 अपॉन में y, और q की वैल्यू क्या आने वाली है, जो y के साथ है मतलब जो इक्वल टू के बाद में, वो हमारा q होगा। मतलब इक्वल टू के बाद में क्या है y, मतलब y y y। ठीक है, तो ये आ चुका है p एंड q की वैल्यू हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी होती है हमेशा की तरह, मतलब if फाइंड करना है। तो बताओ if की वैल्यू क्या आएगी, if इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx है यहाँ पे, लेकिन इस केस में क्या होगा dy होगा। हम जानते हैं जहां पे भी x है वहां पे y पुट करना है, और जहां पे भी y है वहां पे x पुट करना है। तो ये क्या हो गया, e इंटीग्रेशन p क्या है हमारा 1 अपॉन में y, फिर dy, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में y क्या होता है बताओ, log y होता है। और जब भी e और log ऐसे हो तो मन ही मन में आप कैंसिल कर सकते हो, वैसे कैंसिल होता नहीं है लेकिन मन ही मन में कर दो, और बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ y। ओके, तो y बचा। और हम जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है y इंटू में if
और इसके अकॉर्डिंग जहां पे भी y है वहां पे x आएगा, है कि नहीं? तो मैं लिख दूं यहाँ पे x इंटू में आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसकी वैल्यू क्या आई है, y आई है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने y निकाली है, तो y पुट कर दो इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q क्या है हमारा y है ना, q क्या है हमारा y, तो यहाँ पे y आने वाला है इनटू में आई एफ की वैल्यू क्या है y, ये भी y है भाई, सब जगह y y आ रहा है। फिर यहाँ पे dx है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जहाँ पे x है वहां पे y, मतलब dy आना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्लस में कांस्टेंट वैल्यू करनी है तो प्लस में c कर दो। ओके, तो जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो x इंटू में y इक्वल टू y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई क्यूब आएगा, अपॉन में 3 भी आएगा, प्लस कांस्टेंट है तो प्लस का c कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। ओके, लेकिन अगर आपको बुक से मैच करना है ना, नीड नहीं है, तो एक काम कर लो, आप x से सबको डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये x है, पूरे को x से डिवाइड कर दो और आपका आंसर बुक से मैच हो जाएगा। लेकिन नीड नहीं है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था और ये काफी इजी था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन कर रखा हो, अगर नहीं किया है तो कर लो उसको भी, और सेम टू सेम ये क्वेश्चन उसकी तरह है। ओके।